बड़ी ईद की बड़ी खुशियां। ईद उल अज़हा पर कुर्बानी के बाद पुरतकल्लुफ़ खानों और दावतों की तैयारियां जारी हैं। कलेजी से नाश्ता तो हो गया है, अब बारी है टिक्का बोटियों और मज़ेदार पकवानों की। इस बारे में आपको मजीद बताएंगी कराची से नुमाइंदा जियो न्यूज़ शवाला असलम। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां और जियो न्यूज़ एक बार फिर आपके सामने हाजिर हो गया है एक ऐसी फैमिली के साथ जहां पर हम ये देखेंगे कि अपनों के साथ इस ईद को किस तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है। टिक्का बोटी, कलेजी, बीफ बिरयानी या फिर कढ़ाई, क्या आज होने जा रहा है तैयार। बहुत ज़्यादा फरमाइशें होती हैं, बच्चों की अलग फरमाइश होती है, बड़ों की अलग फरमाइश होती है। हस्बैंड की फरमाइश होती है कि गोश्त बनाएं, आप नमकीन गोश्त बनाएं। बच्चे बिरयानी की फरमाइश करते हैं, सीख बोटी वगैरह, पूरा दिन ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो मुझे खुद भी कुकिंग का शौक है, तो मिलजुल के मतलब चीज़ें कर रहे होते हैं, बट मेजरली यही चीज़ देख रही हूँ। जानवर के साथ बड़ी अपनाइत सी होती है और जब वो कुर्बान हो रहा होता है तो एक अपना वो हो रहा होता है कि कोई करीबी जो है वो अलग हो रहा है अपने। बड़ी ईद की और नमकीन ईद के साथ हमारे साथ यहाँ पर मीठा भी मौजूद है और मेरे पास तो काफ़ी ऑप्शंस हैं यहाँ पर, और यकीनन बाकी लोग भी इस ईद को इसी तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। ख़वातीन ये कहती हैं कि कलेजी से, भुनी हुई कलेजी से नाश्ता तो हो गया है, लेकिन अब रात और शाम के लिए जो टिक्का बोटी और बारबेक्यू हैं उनकी तैयारियाँ भी जारी हैं। कैमरामैन अल्ताफ हुसैन के साथ शवाला असलम, जियो न्यूज़ कराची। दीगर खबरें शामिल करेंगे। लाहौर के चिड़ियाघर की अपग्रेडेशन अभी मुकम्मल नहीं हुई, तहम ईद उल अज़हा की वजह से चिड़ियाघर को खोल दिया गया। शदीद गर्मी के बाद चिड़ियाघर में लोगों की बहुत कम तादाद तफरीह के लिए पहुंची। रिपोर्ट कर रही हैं उम्मे फरवा। गुज़श्ता कई माह से लाहौर के चिड़ियाघर की अपग्रेडेशन का काम जारी है। ईद उल अज़हा पर लोगों की तफरीह के लिए चिड़ियाघर को खोल दिया गया, लेकिन लोगों की बहुत कम तादाद वहां आई। गर्मी की वजह से चंद फैमिलीज ही बच्चों की जिद पर चिड़ियाघर पहुंची। बच्चों ने अपने मनपसंद जानवरों को देखा और खूब महसूस हुए। शेर, हिरन, जराफा, बारहसिंगा और दीगर जानवर और परिंदे बच्चों की तवज्जो का मरकज बने रहे। लायन, टाइगर, पैरेट और बहुत सारी चीज़ें देखी हैं हमने। मैंने शेर देखा है, फिर देखी, बड़ा मज़ा आया। मैंने तोते देखे हैं, शेर देखे हैं, बहुत मज़ा आया। तोते देखे हैं, शेर देखे हैं, मज़ा आया। हमने शेर देखा है और चीता देखा है। शेर सबसे पसंद है मुझे, चीता मेरा बहुत फेवरेट है। मैं यहाँ पे उसको ही देखने आया। छोटी ईद पे तो चिड़ियाघर बंद था, अभी खुला तो बहुत मजा आ रहा है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। चिड़ियाघर छोटी ईद पे बंद था, अब खुल गया, बहुत मजा आ रहा है। शदीद गर्मी के बावजूद जो लोग चिड़ियाघर पहुँचे उनका कहना था कि इस मौसम में भी उन्होंने चिड़ियाघर में खूब इंजॉय किया। बच्चों ने तो इतना ज्यादा जो है घर में अल्लाह गुल्ला किया हुआ है कि हम जो है हमें ईद पे जो है एटलीस्ट जू ले जाइए और इनकी जो है जिद्दें पूरी करने के लिए फिर आना पड़ता है। बच्चों ने बहुत इंजॉय किया और सब माहौल बहुत ज़्यादा, एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा इन्होंने बहुत खुशगवार रखा हुआ है और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है सब। इधर तो गर्मी का फील ही नहीं हो रहा है कि गर्मी है कि नहीं है। काफ़ी एलिमेंट्स हमने ब्लैक टैकर भी देखा है, काफ़ी ऐसे एलिमेंट्स, अच्छा इंजॉयमेंट हो गया है। ईद उल अज़हा के तीनों दिन चिड़ियाघर शहरियों के लिए खुला रहेगा। कैमरामैन जवाद हैदर के साथ उम्मे फरवा, जियो न्यूज़ लाहौर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के अफसरान और टीम्स को शाबाश दी है। एक बयान में मरीम नवाज का कहना है कि शदीद गर्मी में आलाइशें ठिकाने लगाने पर कंपनी और अमले का जज्बा काबिल तारीफ है। पंजाब के शहरों, तहसीलों में इंतजामी और मुंतखब नुमाइंदों की खिदमत काबिल तारीफ हैं। ईद पर सफाई सुथराई शहरियों की सहूलियात के लिए हुकूमती मशीनरी की निगरानी कर रही हैं। मरीम नवाज का कहना है कि पंजाब में जहाँ शिकायत मिली फौरी कार्रवाई होगी। गफलत और कोताही बर्दाश्त नहीं। अच्छा काम करने वालों को शाबाश मिलेगी, फ़र्ज पूरा ना करने वाले सज़ा के लिए तैयार रहें। हुजाजी कराम आज दूसरे रोज़ भी मिना में रमी जमरात में मसरूफ़ हैं। मिना में शदीद गर्मी के बाद बारिश हुई है। मज़ीद बता रहे हैं वहाँ पर मौजूद नुमाइंदा जियो न्यूज़ अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी। गुजरात में शायद ये एक गैर मामूली वाक़या है कि आज मिना में जब लोगों ने यहाँ पे सही की है, शैतान को कंकरियाँ मारने के लिए आए हैं, तो अचानक मिना का मौसम जो है वो बदल गया। काले बादल आ गए और काले बादल आने के साथ ही जो है वो बारिश हो गई और मौसम बहुत खुशगवार हो गया। यहाँ तक कि जो कल तक यहाँ पर 50 डिग्री सेंटीग्रेड था, आज जो है आप देख रहे हैं कि बारिश में हम भीग रहे हैं और जमरात के लिए रवाना है। कैमरामैन इरम नासिर मुगल के साथ मिना, सऊदी अरब से अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, जियो न्यूज़।
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने हाजीपीर सेक्टर लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा किया। अगले मोर्चों पर तैनात फौजी जवानों के साथ ईद उल अजहा मनाई। आर्मी चीफ ने फ्रंट लाइन पर अफसरान और जवानों के साथ नमाज ईद अदा की। आर्मी चीफ ने शोहदा की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया और मादरे वतन के दिफा के लिए फौजियों की लगन, बुलंद हौसले और अज़्म को सराहा। आर्मी चीफ का कहना था कि बतौर फौजी हम दौरान ड्यूटी अपने घरों और प्यारों से दूर त्यौहार मनाने पर फख्र महसूस करते हैं। आर्मी चीफ ने मकबूजा कश्मीर के मामले पर UN करारदादों के मुताबिक पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ का इआदा किया और मकबूजा जम्मू कश्मीर में कश्मीरी आवाम की आज़ादी की जद्दोजहद पर गुफ्तगू की। आर्मी चीफ ने कश्मीरियों पर भारत के जारी जुल्म व बर्बरियत की मजम्मत की। जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि इंतखाबात के बाद भारत पाकिस्तान के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे हथकंडे, जाली फ्लैग ऑपरेशंस भारत का मामूली सियासी आलाकार बन चुके हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा खत्ते में अमन और इस्तेहकाम की हिमायत की है। किसी भी इश्तियाल अंगेज़ी या पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी का फौरी और पुरअज़्म जवाब दिया जाएगा। FC नॉर्थ के जांबाज अपने प्यारों से दूर पाक अफगान सरहद पर ईद उल अज़हा भरपूर तरीके से मना रहे हैं। जवान पुरअज़्म है कि मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ उनका मकसद है। चौकियों पर जवान कैसे ईद मना रहे हैं दिखा रहे हैं काजी फजलुल्लाह अपनी इस रिपोर्ट में। ईद उल अज़हा की सुबह तुलू होते ही FC नॉर्थ के जवान अपने प्यारों से दूर अफगान सरहद पर नमाज ईद की तैयारियां करने लगे। नमाज अदा करने के बाद मुल्क की सलामती के लिए इज्तिमाई दुआ की और एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। वह भरपूर तरीके से ईद कुर्बान को एंजॉय करें, अपने बहन भाइयों के साथ, घर वालों के साथ खुशियाँ बांटें, बिला खौफ ईद मनाएं और ईद की खुशियाँ बांटें। आपके जवान जो हैं 24 घंटे यहाँ पे तैनात हैं। सारे अफसर और जवान आपस में गले मिले, उसके बाद हमने बकरा ज़बह किए और उसके बाद बड़ा खाना हुआ है हमारा। अपने खुशियों को मुल्क की सलामती के लिए कुर्बान करने वाली ये जवान मर्द ईद उल अज़हा की कुर्बानी में मसरूफ हैं। खुशी के मौके पर बच्चों का याद आना फितरी अमल है, ताहम ये गाजी मुल्क की तहफ़्फ़ुज़ को सबसे मुक़द्दम समझते हैं। फ्रंटियर कोर नॉर्थ के जवान पुरअज़्म है कि मुल्क की सलामती और बका के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। अल्लामा इकबाल के इस्से पर फ्रंटियर कोर के जवान पूरा उतरते हैं कि हालात जो भी हो FC नॉर्थ के जवानों के अज़ाइम गैर मुतज़लज़ल रहेंगे। काजी फजलुल्लाह, GU न्यूज़, ज़िला खैबर। चमन में ईद की खुशियां उरूज पर हैं और लोगों ने रिवायती जोश व जज्बे के साथ ईद मनाई। शहरियों का कहना है कि शहर की सूरत हाल बेहतर है। कौमी शाहराहों और दीगर सहूलियात को अब बहाल कर दिया गया है। जिला इंतजामिया के दफातर और सर्विसेज मुकम्मल तौर पर फाल हैं। लोग ईद की खुशियां मना रहे हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों के मरकजी शाहराहों से आलाइशें उठा ली गई हैं, ताहम अभी चंद एक मकामात ऐसे हैं जहां सॉलिड वेस्ट का अमला नहीं पहुंचा। ईद के पहले दिन कराची में सफाई की सूरत हाल बता रहे हैं नुमाइंदा GO न्यूज़ वकास आलम अंगारिया। जी आज जो है वो ईद का पहला दिन था, कुर्बानी हुई है। कराची भर के मुख्तलिफ़ इलाकों में GO न्यूज़ की जो है वो टीम ने दौरा किया है ये देखने के लिए कि सफाई के क्या इंतज़ामात हैं, क्या आलाइशें उठाने के लिए सॉलिड वेस्ट की जानिब से लोग मौजूद थे, अमला मौजूद था या नहीं। हमने देखा कि कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों के यहाँ जो है वो इंतज़ामात किए गए हैं। कचरा जो है, आलाइशें वो उस तरह से मौजूद नहीं थी। अलबत्ता कुछ मज़ाफ़ाती इलाकों में अब भी जो अमला है वो नहीं पहुंच पाया है। शहरियों की जानिब से जो है वो कुर्बानी के बाद आलाइशें सड़क पर, गली किनारे फेंकी गई, लेकिन उसके बावजूद जो है हमने देखा कि मुख्तलिफ़ इलाके मेन शाहराएँ हैं, जो मरकज़ी शाहराएँ हैं, वहाँ से आलाइशें उठा ली गई हैं। चंद जगहों पर जो है वो हमने देखा कि आलाइशें अब भी मौजूद हैं और ये वो इलाके हैं जिसमें लियारी शामिल है, बल्दिया टाउन के कुछ इलाके शामिल हैं। अब देखना ये है कि शाम गए तक या रात गए तक जो है वो अमला कितना मुतहर्रिक होता है और आलाइशें उठाने का जो है वो इंतज़ाम कैसे रहता है। मेयर मुर्तज़ा वहाब की जानिब से तो ये कहा गया कि 99 कलेक्शन यूनिट हमने बनाए हैं। हमने जो है वो मुख्तलिफ शहर भर में कलेक्शन यूनिट्स कायम किए हैं जिसमें जो है वो तमाम आलाइशें डंप की जा रही हैं। कराची में सुन्नत इब्राहिमी पर अमल होते हुए शहरियों ने ईद उल अज़हा के पहले रोज़ जानवरों की कुर्बानी की। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड शहर भर से आलाइशें उठाने और ठिकाने लगाने का काम कर रहा है, जबकि मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ऑपरेशन की निगरानी खुद कर रहे हैं। तफसील बता रहे हैं GO न्यूज़ के नुमाइंदे सुलेमान सादत खान।
आज बिल्कुल, आज ईद उल अज़हा का पहला रोज़ है और शहर कराची में सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की जानिब से 99 मुख्तलिफ कलेक्शन पॉइंट्स बनाए गए हैं और वहाँ से फिर 3 जो मुख्तलिफ लैंडफिल साइट्स हैं वहाँ पर जो है वो इन अलाइशों को उठाकर ठिकाने लगाया जा रहा है। इस तमाम तर ऑपरेशन की सरबराही मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कर रहे हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं। मैंने इस वक्त पूरे शहर का तकरीबन दौरा किया है, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में गया हूँ, जहाँ कमी कोताही थी उसको भी देखा, उसको फौरी तौर पर अहकामात जारी किए। एक शॉर्ट कमिंग जो मैंने देखी है, जो चैलेंज है मैं समझता हूँ जिसको हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है, वो जो स्कैवेंजर्स हैं जो आके इन आलाइशों को बटवे निकालते हैं इसके अंदर, और वो जो हमारा म्यूनिसिपल स्टाफ है उसको फिर ज़दुकोब भी करने की कोशिश करने, एक बड़ी माफिया है। उनके लिए 144 का नोटिफिकेशन तो इशू हुआ था लेकिन उस तरीके से उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। मैंने आईजी साहब से भी खुद बात की है, मैंने कमिश्नर कराची से भी खुद बात की और मैंने इस बात पर जोर दिया है कि ये जो हमारा म्यूनिसिपल स्टाफ है, यूसी चेयरमैन साहिबान है, उनको हमें इस तरीके से सपोर्ट करने की ज़रूरत है कि जो 144 का सरकार ने निफाज किया था उसको इम्प्लीमेंट होने की ज़रूरत है। ये थे बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब जो कि जो होने वाली कोताहियाँ हैं उनका भी एतराफ़ कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अवामी अगर कोई शिकायत है तो 1128 एक हेल्पलाइन नंबर है जिस पर जो है कॉल कर कर आप सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की मदद जो है वो हासिल कर सकते हैं। जी, आपको बताते हैं हैदराबाद के इलाके परेटाबाद की फ़ज़ा आज बहुत सोगवार है। 3 हफ्ते कबल इस इलाके में हंसते खेलते बच्चों का शोर था, लेकिन अब ये कहकहे, शोर और शरारतें सब मट्टी तले दफन हैं। गैस सिलेंडर धमाके में 27 अफराद के प्यारों के लिए आज ईद का दिन किसी आजमाइश से कम नहीं।